हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 मैथ पार्ट फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करेंगे। गाइस, मेरे ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करेंगे, यानी कि मैथ पार्ट फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट 1.4। इसमें हमें क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये 4 इक्वेशन हमें गिवन है, ये हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करने, राइट। सो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट हमें जो इक्वेशन गिवन है वह है 2/x माइनस 3/y इज इक्वल्स टू 15, और सेकंड इज 8/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 77, राइट। ये हमें इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सो फर्स्ट राइट इक्वेशन फर्स्ट 2/x माइनस 3/y इज इक्वल्स टू 15। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड इज 8/x प्लस 5/y is equals to 77. So this is equation. Substituting 1/x equals to m and 1/y equals to n in the above equation. So we get twice m minus 3n equals to 15 is equation third, or 8m plus 5n is equals to 77 is equation 4. Multiply equation 3 by 5 and multiply equation 4 by 3, right? So multiplying third by 5 and 4 by 3, so we get 10m minus 15n is equals to 75 is equation 5, and 24m plus 15n is equals to 231 is equation 6, right. So adding 5 and 6, हमें 5 and 6 नंबर का ऐड करना है. So we get 10m minus 15n is equals to 75, and 24m plus 15n is equals to 231, right. So plus minus 15 get cancelled, so which implies that 34m is equals to 360. अभी मैं डायरेक्टली m की वैल्यू राइट कर लेती हूँ, बिकॉज ये इधर आके डिवाइड होगा तो हमें m मिल जाएगा 9, राइट. ये आपको आ सकता है 9. सो सब्स्टिट्यूटिंग और पुट m इक्वल्स टू 9 इन थर्ड इक्वेशन, राइट. तो हमें वहाँ से क्या मिलेगा, वी गेट वैल्यू ऑफ n. सो 2 into 9 minus 3n is equals to 15. We solve this expression, that means 18 minus ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, राइट. ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू ये माइनस ये इधर जाके जाएगा प्लस n. सो विच इम्प्लाइज दैट 3 is equals to 3n, right, which implies that n is equals to 1, because ये 3 डिवाइड होगा तो n is equals to n. अब हमें रीसब्स्टिट्यूटिंग करना है. यहाँ पर क्या रीसब्स्टिट्यूटिंग करना है, m और n की वैल्यू जो हमने स्टार्टिंग में पुट की थी. सो रीसब्स्टिट्यूटिंग
the value of m and n. So we get 1 upon x is equals to 9 and 1 upon y is equals to 1. So which implies that x equals to 1 by 9 and y is equals to 1 by 1 is 1. That means the solution of given simultaneous equation is 1 by 9 and 1. नेक्स्ट इज, अभी हमारे यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई. हम वो यहाँ पर सॉल्व करते. तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेकंड 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. और मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिख लेती हूँ, मैं नंबरिंग दे देती हूँ डायरेक्टली. सो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट जो हमें गिवन है, और सेकंड है हमारा 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 इज इक्वेशन सेकंड. राइट. तो यहाँ पर भी हमें सब्स्टिट्यूटिंग करनी है. 1 बाय एक्स प्लस वाई और 1 बाय एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमें ए और बी सब्स्टिट्यूट करनी है. तो पुट 1 बाय एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए एंड 1 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू बी, यानी कि सेम इस एग्जाम्पल के जैसे. सो इन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट 10a plus twice b equals to 4 is third, and 15a minus 5b is equals to -2 is equation fourth. Right. This is equation fourth. So then multiply equation third by 5 and equation 4 by 2. So we get multiplying third by 5 and 4 by 2. So we get 10a plus 10b equals to 20 is 5 and 13a minus 10b is equals to -4 is equation 6. यानी कि हमें यहाँ पर 5 एंड 6 ऐसे दो इक्वेशन गिवन मिले. सो एडिंग 5 एंड 6, सो वी गेट, मैं अभी डायरेक्टली इन दोनों की एडिशन यहाँ पर राइट कर लेती हूँ. सो एडिंग दिस टू, सो प्लस माइनस 10 गेट कैंसल, तो हमें डायरेक्टली मिलेगा 80a is equals to 16, which implies that a is equals to 16 by 80, which is nothing but 1 by 5. यानी कि a क्या मिला हमें 1 by 5. अभी हम a की वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे तो हमें b मिल जाएगा. राइट. सो वी पुट a is equals to सेकंड, हम सेकंड में नहीं थर्ड में पुट करेंगे और फिर हम रिसब्स्टिट्यूटिंग ए और बी की वैल्यू करेंगे. सो पुट वैल्यू ऑफ ए इन थर्ड में पुट करेंगे. सो वी गेट 10a प्लस ट्वाइस बी इक्वल्स टू 4. सो 10 इंटू 1 बाय 5 प्लस ट्वाइस बी इज इक्वल्स टू 4, विच इम्प्लाइज दैट twice b is equals to 4 minus 2. Right. So b is equals to 2 by 2, which implies that b is equals to 1. तो हमें a मिला 1 by 5, b मिला 1. अभी हम रीसब्स्टिट्यूटिंग करेंगे. सो रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a and b. सो वी गेट, सो हमारे a क्या है, हमें 1 by 5, यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1 by 5 एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1.
So which implies that x plus y equals to 5 and x minus y is equals to 1. This is equation 7 and 8. हमने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ वैल्यू रिसब्स्टिट्यूटिंग की. So add these two equation. Why? We find value of x. अभी हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हमें ये दोनों इक्वेशन ऐड करने होंगे. सो एडिंग इक्वेशन 7 and 8. So we get x plus y equals to 5 plus x minus y equals to 1. We get twice x equals to 6, which implies that x equals to 3. 6 by 2 is 3. Put x equals to 3 in 7. So x plus y equals to 5. x की वैल्यू 3 plus y equals to 5, which implies that y is equals to 2. 5 minus 3 is 2. Therefore, the solution of given simultaneous equation is 3 and 2. राइट, इस तरह से हमने सेकंड सॉल्व किया. अभी हम थर्ड सॉल्व करेंगे. तो थर्ड है हमारा 27 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 31 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 85 और 31 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 27 अपॉन y plus 3 equals to 89. राइट. सो दिस इज इक्वेशन. हम यहाँ पर डायरेक्टली इक्वेशन के नंबर दे देते, बिकॉज हमें सॉल्यूशन में तो एज इट इज राइट करना ही है, तो हम यहीं पर दे देते. आप जब भी सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्टली देना नहीं है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड नहीं लिखना है, आपको वो फिर से राइट करना होगा सॉल्यूशन में गिवन. राइट. तो मैं अभी यहाँ पर डायरेक्टली नंबरिंग दे देती हूँ. सो सब्स्टिट्यूटिंग 1 upon x minus 2 equals to m and 1 upon y plus 3 equals to n. So in first and second, so we get 27m plus 31n is equals to 85 और 31m plus 27n is equals to 89. This is third और this is fourth. Then add third and fourth. मैं अभी डायरेक्टली एडिशन लिख लेती हूँ, आपको ये एज इट इज जैसे हमने पहले में लिखा वैसे एक के नीचे एक लिखना है. जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 58m प्लस 58n इज इक्वल्स टू 174. डिवाइडिंग थ्रू आउट 58, तो हमें डायरेक्टली m प्लस n की वैल्यू मिल जाएगी. डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 58. Therefore m plus n is equals to 174 upon 58, which implies that m plus n is equals to 3. अभी हमें ये वैल्यू सब दिस इज इक्वेशन 5. सो दिस वैल्यू ऑफ m प्लस n सब्ट्रैक्ट, अभी हमने ऐड किया राइट, ऐड किया, अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें m माइनस n की वैल्यू मिल जाएगी. अभी नाउ सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम 3. राइट. तो मैं अभी यहाँ पर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ. यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. राइट.
तो वो हमें मिलेगा -4m प्लस 4n इज इक्वल टू -4। सिमिलरली यहाँ पर हमने 58 से डिवाइड किया है, यहाँ पर हम 4 से करेंगे। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय -4, so we get m minus n is equals to -4 upon -4, which implies that m minus n is equals to 1। ये मिला हमारा इक्वेशन 6। अभी हम इस इक्वेशन को ऐड करेंगे, किसको, 5 और 6 को ऐड करेंगे, तो हमें डायरेक्टली m की वैल्यू गिवन मिल जाएगी। सो एडिंग 5 and 6 we get m plus n is equals to 3 or m minus n equals to 1, which implies that plus minus get cancelled, twice m equals to 4, which implies that m is equals to 4 by 2, which is nothing but 2। तो हमें m क्या मिला, 2। अभी substituting m equals to 2 in 5, so we get 2 plus n equals to 3, which implies that n equals to 1। ये माइनस होगा तो 1। अभी हम रीसब्स्टिट्यूटिंग करेंगे, ये जो वैल्यू हमने पुट की थी हम रीसब्स्टिट्यूटिंग करेंगे। सो रीसब्स्टिट्यूटिंग the value of m and n, we get 1 upon x minus 2 equals to 2 and 1 upon y plus 3 equals to 1. Therefore x minus 2 equals to half and y plus 3 equals to 1. Therefore x equals to 1 plus, ये इधर आ जाएगा 4 अपॉन 2। ये डायरेक्टली लिखा मैंने, आपको समझ में आएगा। ये प्लस हो जाएगा, हाफ प्लस 2 इज 1 प्लस 4 बाय 2। और सिमिलरली y इज इक्वल्स टू -2, ये 3 प्लस माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस 3 -2, विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 5 by 2 एंड y इज इक्वल्स टू -2। राइट, यहाँ पर हमने डायरेक्टली x और y की वैल्यू फाइंड आउट की। दैट मीन्स द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज 5 by 2 -2। अभी हमारा लास्ट 4th एग्जाम्पल है 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y is equals to 3 by 4, और 1 upon 2 in bracket 3x plus y minus 1 upon 2 in bracket 3x minus y is equals to -1 by 8। ये भी हम डायरेक्टली नंबर दे देते, जब आप अपने नोटबुक में सॉल्व करोगे तब आपको एज इट इज़ नीचे लिखकर नंबरिंग देनी है। राइट, और यहाँ पर हम इसको रिड्यूस भी कर सकते। 1/3x हम यहाँ पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते m और n की वैल्यू, तो हमें इसमें पहले ये सॉल्व करनी होगी ब्रैकेट। अभी यहाँ पर 2 × a, तो हम यहाँ डायरेक्टली 1/2 इन ब्रैकेट इस तरह से m और n कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये वाला लिखेंगे, सॉल्यूशन 1/3x plus y plus 1/3x minus y equals to 3 by 4 is इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड हमको ये ब्रैकेट सॉल्व करनी होगी, तो हम यहाँ पर सेकंड को थ्रू आउट 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें सिंपली इस टाइप में ये गिवन मिल जाएगा। सो सेकंड, हमारा सेकंड हम पहले लिख लेते हैं 3x plus y minus 1/2 in bracket 3x minus y equals to -1 by 8।
therefore multiplying both side by 2 we get 1 upon 3x plus y minus 1 upon 3x minus y इज इक्वल टू माइनस 1/4। यहाँ पर आया सेकंड को हमने सिंप्लीफाई किया और उसको हमने सेकंड नंबर दिया। अभी हम सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे x m and n, मतलब 1 upon 3x plus y is m, 1 upon 3x minus y is n, then solid। so पहले सब्स्टिट्यूटिंग 1 upon 3x plus y equals to m and 1 upon 3x minus y equals to n in first and second, right? So m plus n is equals to 3/4। अभी हमने सब्स्टिट्यूटिंग करने के बाद हमें ये इक्वेशन गिवन आया। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4, मल्टीप्लाइंग, हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर 3/4 है, तो हमें डिनोमिनेटर की टर्म कैंसिल करने के लिए हमने यहाँ पर बोथ साइड्स मल्टीप्लाई किए 4 से। 4m प्लस 4n इक्वल्स टू 3, राइट? यानी कि m माइनस n इक्वल्स टू माइनस 1/4। ये कैसे आया हमारा? ये टर्म आपकी कैसे आई? हमने यहाँ पर से सब्ट्रैक्शन की, राइट? यानी कि जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड 4 करके हमें ये टर्म गिवन मिली, तो यहाँ से हमने सिर्फ 4 कॉमन निकाल के बोथ साइड माइनस से यहाँ पर माइनस करके माइनस 1/4, तो ये हमारा थर्ड आया, राइट? अभी यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4 ही करना है। ये हमारा फर्स्ट आया, फर्स्ट ये वाला 3/4 का आया, राइट? अभी हमें सेकंड वाला कर रहे हैं, तो सेकंड वाले में रिप्लेस करके ये आया, इसको भी हम मल्टीप्लाइंग यहाँ से हमने नाउ सेकंड लिया है, ये हमारा पहले वाला है, बोथ साइड बाय 4। So 4m minus 4n equals to minus 1. This is equation 4। अभी हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हमें जो वैल्यू आएगी वो हमें रहेगी m की, और हम जब हम m की वैल्यू थर्ड या 4 में पुट करेंगे हमें n गिवन मिल जाएगा। सो एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, मैं अभी ये दोनों इक्वेशन डायरेक्टली ऐड कर लेती हूँ। आप एक के नीचे एक लिख के ऐड के मतलब पूरी स्टेप में लिख सकते हो। सो विच इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल्स टू 1/4, 2/8 इज 1/4, राइट? पुट वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 1/4 इन थर्ड, सो वी गेट 4 1/4 plus 4n equals to 3. We solve this, n is equals to 1/2, right? So ये कैसे सॉल्व किया आपको समझ में आया? 4 into 1/4 is nothing but 1 plus 4n, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो वो आएगा 3 minus 1 is 2, 2/4 is nothing but 1/2। So resubstituting the values of m and n, so we get 1 upon 3x plus y equals to 1/4 and 1 upon 3x minus y is equals to 1/2। तो ये आएगा हमारा 3x plus y is equals to 4,
राइट। ये आया हमारा फिफ्थ नंबर का, ये हमारा फोर्थ है, ये फिफ्थ आया। और सिक्स्थ आएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये आया हमारा इक्वेशन 6। यहाँ पर हम ऐड करेंगे 5 एंड 6 ऐड करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। सो ऐड 5 एंड 6, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेती हूँ। अभी ऐड करने के बाद ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 6x इक्वल्स टू 6, so which implies that x equals to 1. 6 by 6 is 1. Put this value of x in इस फिफ्थ में हम पुट करेंगे। सो पुट x equals to 1 in fifth. So we get 3 into 1 plus y equals to 4. Therefore 3 plus y is equals to 4, which implies that y is equals to 1. Therefore the solution of given simultaneous equation is 1 1। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व किया।